पीर मामू के आशिक परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। बाबा फरीद जैसे कि सब जानते हैं अब तक के सबसे ज्यादा अलमस्त फकीर हुए। उनको ऐसी लय लगी थी कि उनको देखने भर से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। अकबर सम्राट तक उनके खानखा पर नंगे पांव आता था। एक बार पीर बाबा फरीद जी के गांव के लोगों ने उनसे कहा कि सरकार, आप अकबर को जानते हो, अकबर आपको जानता है, तुम्हारा सम्मान भी करता है। अगर आप एक बार अकबर से इतना कह दो कि हमारे गांव में एक विद्यालय खुलवा दे, गांव के बच्चे पढ़ने के लिए तड़पते हैं, गरीब गांव हैं, अगर सरकार आप कहोगे तो वो कभी मना नहीं करेगा। पर पीर बाबा फरीद कभी राजमहल नहीं गए थे। कभी कभी अकबर को जब रस आता था तो वह खुद पीर बाबा फरीद के दरबार में आ जाता था। जब बात मांगने की हो तो खुद जाना चाहिए। ये सोचकर पीर बाबा फरीद गए। जब वह पहुंचे, सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि मांगना हो तो सुबह सुबह ही मांगना चाहिए, क्योंकि सांझ तक तो आदमी क्रोध में आ जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि मांगने से वह हमारे पास जो होता है वो भी ले लेता है। पीर बाबा फरीद पहुंच गए। जब वह पहुंचे तो अकबर प्रार्थना कर रहा था अपनी निजी मस्जिद में। पीर बाबा फरीद जी को जाने दिया, क्योंकि राजमहल के लोग जानते थे कि अकबर बाबा फरीद का बहुत सम्मान करता है, बहुत लोभ है उनका बाबा जी के प्रति। पीर बाबा फरीद जी अकबर के पीछे जाके खड़े हो गए। अकबर तो अपनी नमाज पूरी करके हाथ उठाए आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, मुझे और धन दे और दौलत बख्श, मेरे साम्राज्य को और बड़ा कर। बाबा फरीद जी की आंखों में आंसू आ गए ये दीनता देखकर। ये सम्राट भी कोई सम्राट है? इससे तो हम भले कम से कम परमात्मा पर एक इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि कुछ मांगा है आपसे। और फिर बाबा फरीद जी को याद आया कि इस आदमी से क्या मांगना। इससे कुछ मांगने का मतलब ये हुआ कि इसे गरीब बनाना। थोड़ा गरीब हो जाएगा, ये तो वैसे भी गरीब है, इसकी हालात तो वैसे ही खराब है, इसकी दीनता को तो देखो, अभी भी हाथ फैलाए खड़ा है। अकबर जैसा सम्राट जिसके पास सब है, इतना पैसा है कि वह सारी दुनिया खरीद सकता है, वह भी मांग रहा है। अभी होने से क्या होता है, भीख मंगापन थोड़ी मिटता है। बाबा फरीद तो लौटने लगे। अकबर उठा तो पीर बाबा फरीद को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखा। उसने कहा, कैसे आए और कैसे चले? आप तो आए ही नहीं, स्वागत भी नहीं हुआ आपका, घर में पधारे भी नहीं। कृपया करके घर में पधारें और हम आपका स्वागत करें। बाबा फरीद जी ने कहा, हो गया, आए थे एक बात से, लेकिन वह तो गलत ख्याल था, चूक हो गई हमसे, हम भूल गए, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकबर उस वक्त बहुत बेचैन हो गया। उसने कहा, क्या हुआ सरकार? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा फरीद ने कहा, गांव के लोगों ने ना समझो ने ये समझाकर कि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मुझे भी भ्रम में डाल लिया। मैं भी उनकी बातों में आकर चला आया। ना समझो कि दोस्ती ठीक नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ उनको समझाने कि तुम गलत थे। मैं आया था मांगने। गांव के लोगों ने कहा था कि एक गांव में विद्यालय खुलवा दो, लेकिन तुम्हारी हालत तो खराब मालूम होती है, तुम तो दीन अवस्था में हो। ये प्रार्थना, ये विनती मैं तुमसे ना करूंगा। मेरे पास कुछ होता तो वह मैं तुम्हें दे डालता, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारी हालत बड़ी खराब है, तुम प्रार्थना करके मांग रहे थे। मैं एक सम्राट से मिलने आया था, लेकिन भिखारी को देखकर वापस जा रहा हूँ। संगत जी, इस किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी से कुछ ना मांगो, ना किसी इंसान से, ना भगवान से। सच्चा इश्क रखो उस परमात्मा के लिए, उसके बंदों के लिए। जैसे पीर हजरत निजामुद्दीन जी ने कहा था, खुदा से इश्क तभी हो सकता है जब उसके बंदों से हो। वो खुदा आपके बारे में सब जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। सच्चा इश्क रखो उसके प्रति, सब कुछ खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।